हे एवरीवन, रात की 12:30 समथिंग हो रहा है और आज है मेरी एनिवर्सरी। मुझे याद नहीं है कितने साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 साल हुए हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और आज है 7 मार्च, मतलब अभी 7 मार्च हो गई है रात के 12 बजे के बाद। तो आप लोग मुझे एनिवर्सरी विश कर सकते हो, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। तो मुझे लगा कि लाइफ में तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है मेरी में, और अभी 5-6 दिन से तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। संडे से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे, मतलब 5वां दिन है, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी है। उसका रीज़न तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी लाइफ में चलो सर्जरी हुई तो हुई, उसके बाद भी ऐसा कुछ हो गया कि मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, कभी कभी आप लोगों को भी लगता होगा कि हो क्या रहा है, बट मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बट अब मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। रो लेती हूँ, धो लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, और आप लोगों के साथ भी मैं इतना रोना धोना शेयर नहीं कर सकती हूँ। कभी कभार कर देती हूँ, क्योंकि यार दिल है, मन हल्का हो जाता है मेरा रोने के बाद, इसलिए मैं रो लेती हूँ। वरना, और देखो बैकग्राउंड में आपको लड्डू की आवाज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले भी इन्होंने मुझे विश किया, आगे मैं वीडियो लगा देती हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे की बात करती हूँ कि इनके पैर में लग रही है। फिर भी ये मुझे रात के 12:15 बजे विश करने के लिए आए थे रूम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मिलती हूँ। तो 12 बज चुके हैं, ये शायद एनिवर्सरी विश करने आ रहे हैं मुझे, इनको पता नहीं है। वीडियो ऑन कर लिया है कैमरा। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। विश करने आए हो? हाँ, मैं कैसे समझ गई? ये बुलाने गया था मुझे। मैं कैसे समझ गई? ये बुलाने गया था मुझे। हैप्पी एनिवर्सरी लड्डू, बोलो मम्मा को हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। चलो हैप्पी एनिवर्सरी। बोलो हैप्पी। ओ कैमरा भी लिया। आज मैंने नेल पेंट लगा ली थी थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि जिससे मुझे अच्छा फील हो, क्योंकि एनिवर्सरी का तो कुछ पता नहीं कैसे क्या। कितने टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 12, 12:30 बज गए। अरे 12:30 बजे की नहीं कह रही, शकल की तो कोई बात नहीं है। साल कितने? जिंदगी के 12 बजे लगे पड़े हमारे। 13 साल कंप्लीट हो गए, 14 लगेगी अब। 11, 12, 13, 14, 13 लग रही है 20, 21, 22, 23, 24, 13 कंप्लीट हो चुके। कसम से। तभी जानू ये साल बहुत खराब थी यार। हाँ, ए तुरंत भग गए विश करके। अरे यार दर्द हो रहा है विश करके। और तो विश करने आए क्यों थे? फोन पे ही कर देते। फोन पे आवाज नहीं आई। और आज इन्होंने कांड जो रच के आए, मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी दोस्तों 5-6 दिन से। आज जो करके आए हो आज, और आज ये पता नाम भी नहीं ले रहे कि मैं क्या कांड करके आया हूँ, क्योंकि इसमें गलती अगर मेरी होती ना तो ये तुरंत बता देते, बट गलती तो मेरी थी नहीं। बट मैं कुछ नहीं कह रही कि चलो कोई बात नहीं, इनको लगी भी गई है, सर्जरी भी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए लाइफ में। से ज्यादा दर्द तो ये दे रहा है। तुम्हें क्या दे रहा है? मुझे दे रहा है। तुम्हें क्या दे रहा है? इसको पकड़ भी नहीं रही है। हाँ, चलना सीख लो थोड़ा सा। ओए ओए उंगली। क्या है? मैं सुला दूंगी यार, वो थक के सो जाएगा अपने आप, तुम सो जाओ। तो मुझे जगाने आ जाता है वो नहीं आए। बेबी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाओ मम्मा पास चलो। मम्मा मम्मा तो मम्मा। आपने देखा इनकी हालत। एक्चुअली आज मैं इनको, मतलब कल 6 तारीख को इनको मैं नहलाने वाली थी, बट ये चले गए थे फिजियोथेरेपी के लिए, फिर वहाँ से कहीं और चले गए ये, और उसके बाद ये बहुत लेट आए थे। और आज इनके पैरों में भी मतलब थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है पैर में, तो इस वजह से इनके दर्द भी हो रहा है हल्का सा, तो वो दिन ऐसे ही निकल गए। एक्चुअली अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर, पहले तो बताती हूँ आज मेरी एनिवर्सरी है, और सच बता रही हूँ इनके साथ मुझे 13 साल का पता ही नहीं लगा, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, पता नहीं मेरी नज़र नहीं लग जाए, सच बता रही हूँ।
बस इनका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे भगवान की कृपा से। और पता है शादी से पहले मैंने बहुत ज़्यादा अपने भोले बाबा पे जल चढ़ाया है, तो मुझे एकदम वैसे ही पति मिले हैं, सच बता रही हूँ। और ये होता है, तो उस टाइम पे तो हमें फीलिंग नहीं थी कि ऐसा करने से ऐसा भी होता है कि अच्छे पति मिलते हैं, बट ये सच बात है। जो लड़कियों की शादी नहीं हुई है और अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो ज़रूर भोले बाबा की पूजा करें, उनको ज़रूर से ज़रूर अच्छे पति मिलेंगे। ये मैंने फील किया है और मैंने देखा भी है कि जिन जिन लड़कियों ने भोले बाबा की पूजा करी है शादी से पहले उनको अच्छे ही पति मिले हैं। तो बस हमारी जोड़ी को ऐसी भगवान सलामत रखे और अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। इस तरीके से एनिवर्सरी मेरी आज से पहले कभी नहीं निकली, क्योंकि मेरी तैयारियां इतनी रहती हैं बहुत ज़्यादा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता ही है कि मेरी तैयारियां बहुत दिनों से स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैंने नेल पेंट लगा ली थी ना आज, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि मैं एनिवर्सरी तो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, बट मैंने ये नेल पेंट लगाई तो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और लड्डू खेल रहा है हमारा। बेट बेबी रख दो, पिलो उठा के ऊपर रख दो बेबी, शैतानी नहीं करते। तो लक्ष्य सो गया है, पतिदेव चला रहे हैं फ़ोन, उनको दवाई दे दी है, खाना पीना उनका हो गया, मेरा भी हो गया। और मैं आपको बता देती हूँ मैंने 5 दिन से ब्लॉगिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरे जीवन में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों। अब मैं कितना रोना धोना भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, बट मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ मेरी लाइफ में। एक तो इनकी सर्जरी से भी अभी फ्री नहीं हुए, चल भी नहीं पाते अच्छे से, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है डॉक्टर ने 1 महीने का बोला है, बट 22 या 23 दिन तो हो चुके हैं और 25 होने वाले हैं, 1 महीना भी हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, वो बहुत रुकी हुई पड़ी हैं हमारी। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने संडे को मेरी ननंद नंदू आए थे, तो उस दिन मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद मैंने इनको एक्सरसाइज वगैरह करवाई और उसके बाद हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद हुआ कि इनके हल्के हल्के पेन हुआ था, दर्द हुआ था पेट में, यहाँ साइड में, इस जगह पे, यहाँ पे इनको दर्द हुआ था। और उससे पहले इनको यहाँ पे दर्द कभी नहीं हुआ, बट मुझे कभी कभार होता है यहाँ पे दर्द, पर थोड़ी देर के लिए होता है, सही हो जाता है। तो इनको हल्का हल्का दर्द था, तो इनको लग रहा था कि मुझे गैस बन गई है। मुझे भी लग रहा था शायद गैस की वजह से भी बहुत दर्द होता है, तो हमें भी लग रहा था कि गैस बनी हुई है, बट गैस नहीं थी वो। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रात के 9:15 बज गए। अब सोचा कि क्या करें, रात को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, और हम अकेले भी थे और इनके पैर में भी सर्जरी हुई है, तो ये अकेले भी नहीं जा सकते हॉस्पिटल। तो हमने डिसीजन लिया कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ पास में ही हॉस्पिटल था, अच्छा हॉस्पिटल है। तो फिर हमने पड़ोसियों से बोला, इनके फ्रेंड ने, वो जानते हैं वो, तो उनके साथ उनकी स्कूटी से ये चले गए हॉस्पिटल। स्कूटी पे वो चले गए तो मैं कैसे जाती। और इनके होंठ एकदम सूख रहे थे, बार बार प्यास लग रही थी, सूसू आ रही थी, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। मतलब अजीब सी मिक्स फीलिंग हो रही थी इनकी, जैसा कि ये मुझे बता रहे थे। और इससे पहले ना आज तक मैंने इनका फेस इस तरीके से नहीं देखा। जब इनकी सर्जरी होने भी जा रही थी ना, तब भी ये मजाक कर रहे थे, पर इतने पेन में मैंने इनको कभी नहीं देखा था। तो मैं भी एकदम अंदर से वो हो गई, लेकिन मैं रोते रोते अपने आंसू ना रोक नहीं मैं रोक रही थी मैं कि मैं रोऊं ना इनके सामने, क्योंकि इनको भी दर्द हो रहा था, वरना ये कैसे अपने आप को हैंडल करेंगे। तो फिर ये हॉस्पिटल गए उनके साथ, फिर हमने देवर को फ़ोन किया था, तो वो आए, फिर उनके साथ मैं गई हॉस्पिटल पानी की बोतल लेके। जब तक इनको इंजेक्शन लग गया था, लेकिन उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इंजेक्शन से, तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था इंजेक्शन से। फिर संडे था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। ग्वालियर में एक बहुत बुरी है कि संडे को डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते। तो फिर हमने और इंतज़ार किया, दूसरा इंजेक्शन लगाया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब प्राइवेट में कहीं नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट में चलते हैं, वहाँ तो डॉक्टर मिलेंगे कम से कम। तो हमने से सोच ही रहे थे जब तक, फिर जो नर्स थी ना, उन्होंने बोला कि आपको ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। तो हमने बोला कि हाँ क्यों नहीं, हम करेंगे ना एक्स्ट्रा पे, आप बुलाइए डॉक्टर को, हम हॉस्पिटल में आए तो क्यों आए हैं, क्योंकि इंजेक्शन से तो रुक नहीं रहा था और इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो कैमरा तो चालू करने की मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वैसे मैं अपना फ़ोन घर दे के गई थी और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि भगवान, कोई भी नहीं सोच सकता वीडियो बनाने का। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं अभी कि क्या पता हुआ है कि नहीं हुआ, क्या पता, ऐसी कहानी मैं कभी नहीं बनाती ब्लॉग में। जो सच होता है मैं ज़्यादातर वही शेयर करती हूँ, मैं फेक आज तक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। तो फिर डॉक्टर आए थोड़ी देर में, तो फिर उन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि सिम्टम तो लग रहे हैं कि स्टोन है आपके,
तो स्टोन होता है जब इतना दर्द होता है, बट मैं टैबलेट लिख देता हूँ, एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, उससे थोड़ा सा आराम मिला था हल्का सा। हम 10-15 मिनट और रुके वहाँ पर, दवाइयाँ ली और घर पे आ गए। फिर मेरे देवर आए थे तो फिर वो भी खाना पीना खा के यहाँ से चले गए थे, और क्योंकि दर्द भी बंद हो गया था तो इस वजह से। और फिर इनके 1-1.5 घंटे बाद फिर से दर्द स्टार्ट हुआ, बहुत तेज दर्द स्टार्ट हुआ फिर से। इन्होंने खाना नहीं खाया था बिल्कुल भी। इन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है गैस हो, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं है। डॉक्टर ने बोला कल अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं था। तो इतना दर्द स्टार्ट हुआ रात में फिर से 12 बजे इनको। तो फिर उस टाइम पे मेरे देवर का कॉल आया, तो उन्होंने बोला घर पे भी कोई नहीं है तो तुम आ जाओ, क्योंकि रात में मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर रात में वो यहाँ से गए थे, खाना खा के ही गए थे, क्योंकि मैंने बोला कि अब मैं मतलब बना रही हूँ तो यहीं खा के जाना। तो खाना खा गए, फिर वहाँ वहाँ से फिर से वापस आए। और तब तक दर्द थोड़ा सा कम हो गया था। तो इन्होंने बोला कि अब हॉस्पिटल जाने से भी फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है और अल्ट्रासाउंड रात में होगा नहीं। तो फिर नहीं गए। उसके बाद बैठे रहे हम लोग, बातें करते रहे, और बच्चे भी खेल रहे थे, फिर बच्चे भी सो गए। नेक्स्ट डे मंडे को लक्ष्य का फर्स्ट एग्जाम था, तो मुझे सुबह उठना भी था। तो उसके बाद इनको फिर से दर्द स्टार्ट हुआ, इतना भयंकर स्टार्ट हुआ कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन तो मैं इतनी घबरा गई थी, इतनी घबरा गई थी। अभी तो मैं नॉर्मल शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इनकी हालत देख के इतनी, और ये मुझसे कह रहे थे मेरे तो दर्द हो ही रहा है, तुम्हें सुबह उठना है, तुम सो जाओ। यार ऐसे किसको नींद आती है, किसी को नहीं आती। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं आपके यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने एकदम इनका ऐसे हाथ पैर थोड़ा ऐसे किया, वैसे कि जिससे थोड़ा इनको रिलैक्स फील हो। क्योंकि जब मेरे दर्द होता है ना कहीं भी पेट में या नॉर्मल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऐसे करे, थोड़ा सा आराम फील होता है मुझे। तो मैं करती रही, बैठी रही 1-1.5 घंटा निकल गया। फिर मैंने बोला इनसे कि तुम्हारा वहाँ जो उन्होंने जहाँ पे सर्जरी हुई ना, उन्होंने दर्द की दवाई दी है, उसको खा लो। तो इन्होंने वो दवाई खाई, उससे थोड़ा सा आराम मिला था 15-20 मिनट बाद। फिर ये सो गए थे, फिर मैं भी सो गई थी थोड़ा। और उसके बाद सुबह जल्दी से हो गई थी, फिर मैं उठी और मैंने टिफ़िन विफ़िन बनाया, और इनका दर्द बिल्कुल बंद हो गया था उस टैबलेट से। और रात में इन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो सुबह फिर मैंने इनको, इन्होंने बोला चाय दे दो, तो मैंने थोड़ी सी चाय दी थी और कुछ नहीं दिया था, क्योंकि रात में कुछ खाया नहीं था। उसके बाद फिर ये फिजियोथेरेपी के लिए भी चले गए। मैंने मना किया था, इन्होंने बोला मेरा मन हल्का हो जाएगा थोड़ा, मैं जाता हूँ। मैंने ठीक है। फिर उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाऊँगा। मैंने ठीक है। फिजियोथेरेपी करवा के जैसे ही आए ये घर पे, फिर इनको दर्द स्टार्ट। अब क्या करें, कौन लेके जाएगा इनको अल्ट्रासाउंड के लिए। तो लक्ष्य स्कूल था, वरना मैं भी जाती ऑटो करके। मैं लड्डू और ये चले जाते, बट लक्ष्य आता तो लक्ष्य कहाँ रहता। तो फिर हमने सोचा कि किसके साथ जाएं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तब तक पता कैसे लगेगा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो फटाफट से फिर हमने किसी को बुलाया, रिलेशन में ही कोई थे, उनके साथ इनको भेजा, और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुआ, और वहाँ पर इनको निकले 2 स्टोन। तो स्टोन की वजह से हो रहा था इनको बहुत तेज दर्द। और मैं कह तो रही हूँ, भगवान जब देते हैं ना दुख भी एक साथ दे देते हैं। हमारा समय बुरा बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी सर्जरी से पैर भी सही नहीं, एक बार को पैर सही होता तो ये खुद इलाज करवाने जा सकते थे, हॉस्पिटल जा सकते थे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर ये अल्ट्रासाउंड करा के आए, फिर से हॉस्पिटल गए। और वो दिन तो हमारा ऐसा गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग समझ सकते हो, जिनके घर में ये होता होगा या जिनके घर में किसी की तबीयत खराब होती होगी, वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ। तो इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी, बिल्कुल भी नहीं करी थी। और अभी थोड़ा आराम है इनको। डॉक्टर ने बोला कि मैं दवाई दे रहा हूँ, तो दवाइयों से सही हो सकती है। अगर नहीं होगी तो फिर से और ट्रीटमेंट लेंगे, फिर भी नहीं होगी तो आगे देखा जाएगा क्या होगा। बट देखो, पैर सही नहीं हुआ और ये स्टोन हो गए पेट में। तो ये भी कुछ नहीं है यार। मैं इतना अजीब सी फील, मतलब ऐसा, मैं इतना रोई थी ना उस दिन, इतना रोई थी मैं एक छोटी सी क्लिप है, जब ये अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे थे, निकल गए थे, उसके बाद मैं इतना रोई थी, इतना रोई। और उसके बाद मैं एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं शेयर कर दूंगी आगे इस वीडियो में, कि मेरा फेस कितना डाउन हो गया था। अभी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और आज है हमारी एनिवर्सरी। ये सब हुआ था संडे और मंडे को। ट्यूसडे को ठीक था, वेडनेसडे को भी ठीक था, और लोगों का आना जाना तो है ही हमारे घर पे। तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सब जितना ज़रूरी नहीं है। फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं थोड़ी बहुत क्लिप शूट कर लेती हूँ।
और अपनी जो चीज़ें होती हैं लाइफ में वो शेयर कर देती हूँ। देखो क्या कैसे मैं सेलिब्रेट करूँगी, मंदिर तो मैं जाऊँगी ही, थोड़ी बहुत क्लिप बनाऊँगी तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और ये ब्लॉग ना मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन यानी कि सुबह में ही शेयर कर दूँगी, तो आप लोग मुझे विश कर सकते हो, प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा और अनिल के लिए प्रे कीजिएगा कि दवाइयों से ही वो स्टोन निकल जाए बस। और अगर इससे भी आगे किसी के घर में किसी को स्टोन वगैरह पथरी वगैरह हुई है तो मुझे बताना कि कैसे क्या, मतलब क्योंकि आगे कुछ पता नहीं है मुझे, अभी दवाइयों के भरोसे ही हैं हम लोग। और इसकी दवाइयाँ तो चली रही हैं पैर की, और जल्दी से अनिल अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो वो भी सही हो जाए और ये स्टोन भी निकल जाए, लाइफ हम फिर से शुरू करेंगे। हैप्पी हैप्पी। आज है मेरी एनिवर्सरी, कल है 8 को मेरा बर्थडे और कल शिवरात्रि भी है, तो आप सभी को शिवरात्रि की एडवांस में ही बहुत बहुत बधाइयाँ। किस किस का व्रत होता है, मैं तो रखती हूँ व्रत अपना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी लाइफ में ये चल रहा है, क्या क्या हुआ था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस आप लोग प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा हम लोगों को, और थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा बहुत मैं इनको चलाती हूँ, ऐसा पकड़ के थोड़ा बहुत चल लेते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी मेरी रील्स, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो मैं करूँगी क्योंकि अनिल ने बोला था आज कि थोड़ा मोटा करेंगे। लाइफ में ये सारी चीज़ें तो आती रहती हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो घर पे करेंगे। और बस, और हमेशा एक जैसा नहीं होता है सब कुछ, चेंज हो जाता है ना। हो सकता है इस साल इतना अच्छा है, उस नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा हो या इससे भी अच्छा ना हो, तो समय का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं जियो कल मैं नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। और मुझे विश ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।